नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। हो सकता है जो चीज़ लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उनसे तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में कड़वाहट आती है, और बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते को आगे एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि ये रिश्ता डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसमें काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ऑप्शन होते हुए भी ना तो वो उस ऑप्शन को देख पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई चाहिए। वो हर तरह वो स्टक हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें नहीं देखेंगे और हर हालत में वो जेमिनाई के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए महसूस कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर हो जाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, या कुछ उन लोगों को छोड़ देते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर ही क्यों ना हो, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जा सकती हैं। और अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो रिश्ता जो ख़त्म सा हो गया है फिर से प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, और इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो है अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो देख लेते हैं जो है आप अपने पर्सन से के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आपको भी लग रहा है कि आपको जो है इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन आपस में बातचीत करते हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लियरिटी आती है। तो आगे एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं, एक कम्युनिकेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जांच परख करते हैं, और जो है अच्छी तरह से डिस्कशन करते हैं रिश्ते को लेकर। तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन बाद में चीज़ें सही की जा सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ता है। तो आगे जाकर कोई दुख, तकलीफ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिश्ता ईजी और आसान हो सकता है। तो वो रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, परेशानियों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं, और जो है
चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, तो इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं। आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होगा। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। और आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। और वो हमेशा उनके साथ चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो वो जिस वजह से इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा हुआ है और वो डरे हुए हैं, चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अगर उनके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए तो वो चीज़ों को क्लियर करते हुए क्लियरिटी लाना चाहते हैं, ताकि आपस में चाहे मुंहफट होना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और धीरे धीरे करके जो है ये जो रुका हुआ रिश्ता है आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सके, रियूनियन हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं वो अभी वो चाहते हैं कि पहले वो इसमें थोड़ा सा एक ब्रेक ले, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके। और जो भी इस रिश्ते में स्ट्रेस रहा है, जो भी हर्ट हुए हैं दोनों ही, वो भी उनके पर्सन भी, तो वो थोड़ा सा समय मिलेगा, एक डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने में उन्हें ताकत मिलेगी। और सोच विचार करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपने आप को रेस्ट देकर, आराम करके, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल करके आगे बढ़े, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके और कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफ़ी मन मुटाव रहा है। कोई एक जना तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, बल्कि दोनों ही नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी बातों को काफ़ी तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सकें। और जो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए। हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से शादी विवाह करना या अपनी मर्जी से रिश्ते में आना। फिर भी इसमें कुछ हो सकता है पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या जैसे भी हो चुका है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ी हुई हैं। हो सकता है पेरेंट्स इस रिश्ते को अलाउ ना कर रहे हो, लव रिलेशन को, तो जिस वजह से भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इसमें आई हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी बाधाएं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो भले ही एक दूसरे पर आंख बंद के विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी जो है इस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया जा सकता है, अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है और रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि सोच विचार करके वो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए, ताकि
यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें और सोच विचार करके वो इसमें आगे बढ़ सके, नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो सके और ओवर थिंकिंग ख़त्म हो सके, समय के साथ, वक्त के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। द चैरिट, आप जो है एक कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, आगे बढ़ें, ये डिसाइड करें कि वो आगे रीयूनियन करने के लिए रेडी हैं, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। जिस तरह से सिपाही आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी एनर्जी के साथ वो आगे वो चाहते हैं कि वो गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, अगर वो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े और रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन करें। तो इसको और जो भी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही है, ताकि उनका छटना हो सके, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो सके जो इस रिश्ते में बाधाएं अड़चने दे रही हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाएं। और उसके लिए चाहें तो वो थोड़ा सा जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य हेतु करें, चाहे वो भोजन के रूप में है, कपड़े के रूप में है, वस्त्र के रूप में, या फिर कुछ उपहार के रूप में है। तो या फिर कुत्तों को दूध पिलाएं, बिस्किट दें, पंछियों को दाना दें, पानी पिलाएं, कुछ भी जो भी मतलब है उनको थोड़ा सा दान पुण्य करें, ताकि उनकी दुआएं फले फूलें और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस आ सके, और जो है ताकि हैप्पीली उनकी जर्नी हो सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। चाहे तो थोड़ा सा अपना हिल स्टेशन पर या फिर टूरिस्ट पैलेस पर, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। चाहे तो वो अपना थोड़ा सा टाइम अपने परिवार या फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर छुट्टियां नहीं हैं, वो जॉब में है, बिजनेस में है, तो थोड़ा सा छुट्टियां लें, वेकेशंस लें और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि जो है अच्छी मेमोरीज हो सके, यानी कि अच्छी वाइब्स आ सके और नेगेटिविटी रिमूव हो सके, और पॉजिटिविटी के साथ उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, हैप्पीनेस आए परिवार में, हैप्पीली जर्नी हो, और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ सके, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू कर सके। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो वो आगे बढ़ सके। और जो कुछ केसेस में अगर इन फ्यू केसेस ये लग रहा है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहिए, तो वो अपनी एलिमनी बढ़ाएं, या जो है जैसे तैसे करके जो है अपनी विलिंग पावर बढ़ाएं और एलिमनी दें एक दूसरे को, जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी जर्नी हैप्पीनेस वाली हो, खुशियों वाली हो, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ऑल अराउंड जो भी नेगेटिविटीज रही हैं, जो भी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है, यानी कि नेगेटिविटीज़ खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ रिश्ता बढ़ता दिखाई दे रहा है। जजमेंट, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो पास्ट जो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जो आप एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तो उस हिस्ट्री को दोहराइए, उन मेमोरी, क्षणों, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो सके। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को जज नहीं करना चाहिए, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो है
ये रिश्ता फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, खुशियाँ आ सकें, और ना तो आपके साथ अन्याय हो ना तो आपके पार्टनर के साथ, यानी कि किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी चीटिंग ना हो। जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिल सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि सोच विचार करके स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, तो फिर से रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो एलिमनी दे सकें और इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सके वो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है जेमिनी पर्सन के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी दोनों तरफ से परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, दोनों ही काफ़ी हर्ट हैं। किसी मतलब आगे बढ़ने की जो भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहले इस दुख तकलीफ से बाहर निकलिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए ताकि खुद के लिए स्टैंड ले सकें और अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझ सकें कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। और जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और यही होगा कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, तो जो है ये रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो ये तभी पॉसिबल होगा तब आप इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, इससे बाहर निकलते हैं और खुद के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। तो खुद की जिम्मेदारियों को समझिए और तभी आप आगे बढ़िए, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।